अमृत कलश से गिरी बूंदों से जन्मा पवित्र मेला, पड़े महाकुंभ की कहानी। इस बार महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होगा। कहते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा हुआ है। इस महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। दूर दूर से लोग आस्था की डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कहते हैं कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई, इसका आधुनिक इतिहास क्या है? आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। इन्हीं में से एक था अमृत कलश। इस अमृत कलश की सुरक्षा का जिम्मा बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शनि देवता को सौंपा गया। मान्यता के अनुसार चारों देवता असुर से बचने के लिए अमृत कलश को लेकर भाग गए। 12 साल तक असुरों ने उनका पीछा किया और देवताओं दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान थे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। मान्यता है कि जिन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी वो स्थान पवित्र हो गए। इन स्थानों पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ का मेला लगता है। उसमें भी प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले का विशेष महत्व है। ये ऐसा स्थान है जहां बुद्धिमत्ता का प्रतीक सूर्य का उदय होता है। ये वो स्थान है जिसे ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड की रचना से पहले ब्रह्मा जी ने यही अश्वमेघ यज्ञ किया था। दशमेघ घाट और ब्रह्मेश्वर मंदिर इस यज्ञ के प्रतीक स्वरूप अभी भी यहाँ मौजूद है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। ये हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने और धर्म को समाज से जोड़कर रखने का महापर्व भी है। तभी तो लोग दूर दूर से हर हर गंगे की जयकारों के साथ आस्था और आदित्य भक्ति को समेटे यहाँ चले आते हैं। जब लोग यहाँ संगम के घाट पर डुबकी लगाकर माँ गंगे का जयकारा बोलते हैं तो मानो समूचा जन समूह एक हो जाता है। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान पर पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देने से जीवन के सारे दुख संकट दूर हो जाते हैं।